अनिल गोयल, आपको चुनौती बहुत बड़ी मिलने वाली है, जिस बात को कह रहे हैं ये इमरान खान। अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा, तब अपनी बात रखिए प्लीज। जी श्रीकांत जी, हम तो छोटी से छोटी लड़ाई को भी बड़ी से बड़ी चुनौती के रूप में लेकर के चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है कि नंबर एक तो कुछ विपक्षी दलों ने इकट्ठा होने की कोशिश करी है, और जो विपक्षी दल हैं वो वही दल हैं जो किसी ना किसी वजह से कांग्रेस से अलग हुए हैं। कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से वो अलग हुए हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, जितने भी इनके विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही के टूटे टुकड़े हैं। तो इसलिए ये सब कांग्रेस से ही अलग हुए और आज सिर्फ सत्ता पाने के लिए इकट्ठे हुए। इनका कोई लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका देश के विकास में विश्वास नहीं है, ना ये विश्वास करते, सिर्फ इन्हें सत्ता बचानी और कुर्सी पर अधिकार पाना। और इससे भी एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस लगी हुई है कि हम सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को कैसे बचाएं। शरद पवार को लगे हुए हैं, इसीलिए खुश हैं आप लोग। नहीं श्रीकांत जी, शरद पवार अपने को बचाने में लगे हुए हैं, मुलायम सिंह यादव अपने बच्चों को बचाने में लगे हुए हैं। सब अपने बच्चों को बचाने के लिए, सब अपने बच्चों को सेट करने के लिए, सब अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हुए हैं। देश को बचाने के लिए कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, देश के लिए कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। और निश्चित तौर पर जहां एक लास्ट बात, अभी आम आदमी पार्टी के इमरान खान जी ने जो भी बात कही है, कांग्रेस उनको क्यों बुलाएगी? जिस कांग्रेस को गाली देकर तुम सत्ता में आए, उस कांग्रेस ने तुम्हें समर्थन दिया, फिर तुमने उस कांग्रेस को लात मारी। वो कहते कि वायदा खिलाफी में सबसे नंबर आम आदमी है। क्या ये विपक्ष में नहीं है? एसपी बीएसपी आम आदमी विपक्ष में नहीं है क्या? ये विपक्षी दल नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी, ये विपक्षी दल में नहीं है क्या? सुनिए ना भाई, मैं तो जानकारी हासिल कर रहा हूँ आपसे, जानकारी ले मेरे बड़े भाइयों। नहीं सुनिए ना, सभी विपक्ष में है। किसके बहकावे में हमारे मित्र रत्नेश मिश्रा जी, इनको 1 लाख का पैकेज मिल गया कि 2 लाख का पैकेज मिल गया। बात पूरी रखने दीजिए, मुझे डिबेट पर रहो ना। इतना टैलेंटेड अनिल गोयल सर, डिबेट को चेंज मत करो। इमरान जी आपका अंदरूनी मामला है, नहीं आ रहे हैं सर, आप अंदरूनी मामला आपको रखने दीजिए। अनिल सर मैं डिबेट कर रहा हूँ। प्रासंगिक बात करिए, प्रासंगिक बात करिए तो समझ में आता है। इमरान जी प्रासंगिक बात करिए तो इमरान जी भैया, मुझे मेरा मैं अभी हमारे टीएमसी के नेताजी कह रहे थे, सही मायनों में बंगाल के अंदर 22% पे आ गए। बंगाल के अंदर जो चुनाव के बाद जो गुंडागर्दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो इन्हें फटकार लगाई है, निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है कि चुनाव के बाद जिस तरीके से, और ये आज इसके बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी और दुनिया भर की बात करें, अपने बंगाल में जाकर देखें कि बंगाल के अंदर कितना बुरा हाल है। अभी ये इमरान खान जी हमारे आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे थे, निश्चित तौर पर कांग्रेस को गाली दे करके तुम आए थे और आप विपक्ष नेता बनकर मुख्य प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, तो क्या पंजाब में आप कांग्रेस साथ चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस को हटा के चुनाव लड़ेंगे? पहले बात ये कि इनका आपस की लड़ाई है, हर स्टेट में ये आपस में लड़ रहे हैं और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए एक होने का ढोंग कर रहे हैं, एक होने का ड्रामा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के लिए वो गोटी नहीं बैठाती। उसका साफ उद्देश्य है कि देश का विकास कैसे हो, देश की जनता की सेवा कैसे हो, देश की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुए व्यक्ति को हमारी सुविधाएं कैसे पहुंचे। आज कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी कहते थे भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा बताए, 1 रुपए हम देते हैं, 15 पैसे आम जनता तक पहुंचते हैं। कांग्रेस की वो हालत थी जो राजीव गांधी ने कहा है। श्रीकांत जी मैं यादव नहीं हूँ, यादव नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा मैं फिर माफी मांगता हूँ। मेरा छोटा सवाल सुनिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इसलिए प्रसन्न हैं, आप
है कि मोदी के आसपास कोई नहीं है, इसलिए जनता को जितना आप लोग निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस, श्रीकांत जी बिल्कुल नहीं है। ये आप अगर ये बात नहीं बिल्कुल नहीं है। जो बात आप हमारे सर हमारे केंद्रीय मंत्री ये कि हमारे केंद्रीय मंत्री बीच श्रीकांत से भी कोई ऐसा निकल सकता है जो मोदी को सीधे। श्रीकांत जी निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जनता के बीच में रहती है। हमारे अभी भी पूरे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो नए मंत्री बने, सभी जनता के बीच में जाकर के जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता के सुख दुख को सुन रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। हम घर में नहीं बैठे हुए हैं, हमारा पूरा संगठन जनता के साथ खड़ा हुआ है। चाहे कोविड काल के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ कोविड काल में अगर जनता की सेवा करी है तो भाजपा ने करी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करी है, सेवा भारती ने करी है। बाकी राजनीतिक दल अपने घरों के अंदर बढ़ गए थे। एयर कंडीशनर जनता ये भी देख रही है, जनता ये भी देख रही है, और जनता ये भी सर एक सेकंड, जनता ये भी देख रही है कि ये अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए दुनिया भर की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, देश के गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है। गरीब आदमी आगे उठे उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनके पास कोई ना नीति है ना कोई नेता है, ना नीति है ना नेता है, इसलिए भाजपा जो है पूरी तरीके से आ रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अब सुन लो इसका, अरे जवाब सुन लो ना। हमने विकास करा, नहीं हमने, अरे सर विकास सुन लो ना कांग्रेस, हमने सर आपको पोक कर रहे थे, छोड़िए। मैं जवाब मैं सिर्फ एक प्लीज हमने विकास करा अमेठी का, जहां से राहुल गांधी भाग गया। अमेठी सबसे पिछड़ा वो लोकसभा सीट है, 3 पीढ़ियों ने राज करा है, और वो आज भी पिछड़ा पड़ा हुआ अमेठी। और वहां पर हमने जाकर के चुनाव हारने के बाद भी विकास करा, अब भी विकास करा। आप अगर विकास देखें वहां जाकर देखें, और आप भाग करके बाहर गए, अमेठी से भाग के गए। अनिल भाई प्लीज, अनिल जी प्लीज। हाँ आप लूट रहे हो श्रीकांत जी, प्लीज श्रीकांत जी, पहले तो मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस को सच सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, सच सुनने की बात करनी चाहिए। जनता जब ही स्वीकार करेगी जब आप सच को सुनोगे। और दूसरी बात क्या है कि हम हमेशा देश हित की बात रखते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, और देश के साथ को मजबूती के साथ बॉर्डरों पर खड़ा रखते हैं कि किसी के लिए कोई पाई नहीं है। ये हमारी अपनी सोच है। और दूसरी बात में जो केजरीवाल जी की बात आ रही है, केजरीवाल जी अयोध्या में तो मंदिर नहीं बने और दिल्ली में हज हाउस बने। आप जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम बात तो आप कर रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर नहीं बने लेकिन दिल्ली में हज हाउस बने। मुस्लिमों का तुष्टिकरण आप करोगे, मुसलमानों की राजनीति आप करोगे, और आरोप आप हमारे ऊपर लगाओगे। ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। और दूसरी अभी महंगाई की बात करें, सर, मैं ये बात पूछना चाहता हूं।